नमस्कार। मैं अजय दुबे, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट। बिहार में जातीय गणना के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। 1931 के बाद जो अंग्रेज़ों ने जातीय के आधार पे जनगणना किया था, उसके बाद इतिहास में पहली बार बिहार सरकार ने, नीतीश बाबू की सरकार ने जातीय गणना का जो सर्वे कराया था उसकी रिपोर्ट जारी कर दी है। और ये रिपोर्ट बहुत ही जल्दीबाजी में ये गणना कराई गई। इस गणना के आंकड़े जो है वो गलत हैं, वो आंकड़े सही नहीं हैं। सही तरीके से इसका सर्वेक्षण करके आंकड़ा पब्लिश नहीं किया गया है। इसके ऊपर तमाम तरह के विरोध जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। जो गणना करने वाले का जो तरीका है वो तरीका साइंटिफिक नहीं है, वो तरीका प्रैक्टिकल नहीं है, वो तरीका ठीक प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक घरों में जाकर के पूछ कर नहीं लिया गया है। जो गणना करने वाले जो लोग हैं, जो अधिकारी थे, जो स्टाफ थे, उनकी स्थिति क्या है, वो उनको किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया कि सर्वे किस तरह करना है, इन सब खामियों को देखते हुए ये जो आंकड़े आए हैं ये आंकड़े सरासर गलत हैं। बिहार सरकार और नीतीश बाबू की सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो दोबारा इस सर्वे कराए और दोबारा सर्वे करा करके सही आंकड़े प्रस्तुत करें, क्योंकि इस आंकड़ों में ये आंकड़े गलत हैं, इसीलिए इसका कोई आधार नहीं है। आगे चलते हैं। ये आंकड़ा गलत किस लिए है कि जो सामने निकलकर बातें आ रही हैं कि अगर धार्मिक आधार ही अगर मानकर देखा जाए तो बिहार के अंदर में जो सर्वे में के रिपोर्ट में बातें आई हैं कि 82% हिंदू है और 18% मुसलमान है। यह आंकड़ा गलत है। मुसलमान के जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम पक्ष है वहाँ, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी आबादी 20 से 25% है, तो हिंदू की आबादी इसका मतलब 75% है। तो हिंदू की आबादी 75% और मुस्लिम की आबादी जब 25% है तो इस आधार पर भी ये सर्वे की जो रिपोर्ट है वो गलत है। दूसरी बातें निकल कर ये आ रही हैं कि जो सवर्णों की 10.5% की जो जनसंख्या दिखाई गई है वो 10.5% न होकर के 15 से 17% सवर्ण है। कुछ अति पिछड़े जातियों में भी लोग कह रहे हैं कि हमारी जाति की जनसंख्या कम करके दिखाई गई है। जैसे कोयरी लोग कह रहे हैं, जो कुशवाहा हैं, वो कि हमारी जनसंख्या कम करके दिखाई गई है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। सिर्फ ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है एक राजनीतिक मंशा और महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट पब्लिश की गई है। और रिपोर्ट ये आनन फानन में जल्दी में बना करके बिहार की जनता को फिर एक बार ठगने का काम किया जा रहा है। और बात ये आती है कि अगर इसी आंकड़े की बात कर ली जाए कि 18% मुस्लिम है, 14% के करीब में यादव है, 19-20% के करीब में जो है वो एससी है और 1.5% के करीब में एसटी है। तो क्या अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये नीतीश सरकार की इसी सर्वे की रिपोर्ट को अगर थोड़े देर के लिए मान ली जाए तो क्या नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी दोनों अपने पार्टी का अध्यक्ष कोई किसी अति पिछड़ा को बनाएंगे, जो कि अति पिछड़ा की आबादी सबसे ज़्यादा दिखाई गई है 36% के करीब में, तो वो अपने अध्यक्ष को हटा करके कब अति पिछड़ा से आने वाले लोगों को अध्यक्ष बना रहे हैं?
नीतीश कुमार जी कब अपने पद से इस्तीफा दे करके अपने मंत्रिमंडल को भंग करके, और जिस तरीके से उनके सर्वे रिपोर्ट में आंकड़ा आया है उस हिसाब से क्या वो अपने मंत्रिमंडल में उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देंगे? क्या अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उसके अंदर में इस अनुपात में क्या रिप्रेजेंटेशन आरजेडी और जदयू करेगी अपने पार्टी के अंदर? पहले वहां से शुरुआत करें, इसके बाद देश में लोगों से बात करें या प्रदेश के लोगों से इस तरह की बातें करें, क्योंकि सबसे पहले गरीबी का कोई मजहब और कोई जाति नहीं होती। गरीबी गरीबी होती है, चाहे वो किसी भी घर में पल रही हो। इसीलिए एक जात केवल गरीबी है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि गरीबी से लड़ो, गरीबी में जात मत ढूंढो, गरीबी के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आओ, और बिहार प्रदेश कैसे और आगे बढ़े और एक कमजोर राज्य से मजबूत राज्य कैसे बने उसके बारे में सोचिए। इस तरह के जाति जाति में बंटवारा करके और आप अपनी राजनीति की रोटी सेकना बंद करें। अब आते हैं कि ये अंग्रेजों ने 1931 में किया था। अब 2023 में नीतीश कुमार की सरकार और उसके साथ अलायंस में बैठे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी ये लेकर आई। इसके पीछे चलते हैं कि अंग्रेजों ने ये क्यों लेकर, जातीय जनगणना लेकर अंग्रेज आए थे। 1857 का विद्रोह हुआ था, पूरा देश इकट्ठा होकर के देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। जाति पाति पंथ मजहब संप्रदाय इन सबसे ऊपर उठ करके और ये देश इकट्ठा होकर अंग्रेजों से लड़ा। और जब अंग्रेजों को लगा कि ये हिंदुस्तानी इकट्ठा होकर के ये लड़ रहे हैं, और पहले जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उस स्वतंत्रता संग्राम में वो सफल बनाने के लिए जी जान से लगे। अंग्रेजों को लगा कि ये तो हमें उखाड़ कर फेंकेंगे, हमें दोबारा ब्रिटेन में जाना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने एक नई रणनीति बनाई कि 1872 में पहली जातिगत जनगणना उन्होंने किया, और इस देश में हिंदुओं को के अंदर में जाति जाति में खंड खंड में विभाजित करके और हिंदुओं को ही आपस में लड़वाया। फिर धर्म के बेसिस पे उन्होंने जाति जनगणना करके हिंदू और मुस्लिम को लड़वाया। ये 1872 से 1931 तक ये कहानी चली। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 47 के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और तब के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने जातिगत जनगणना को लागू करने के लिए और जातिगत जनगणना कराने से वो परहेज किए, उन्होंने मना कर दिया। और जब ये खास करके जब सरदार पटेल जी से पूछा गया कि जातीय जनगणना कराने की आवश्यकता है, तब के भी कुछ जातीय आधार पे अपने राजनीति करने वाले जो नेता थे वो दबाव बना रहे थे, लेकिन सरदार पटेल जी ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि जातीय आधार पे जनगणना नहीं होगी, क्योंकि देश का ताना बाना खराब हो जाएगा। इसीलिए उस समय 1951 से लेकर के और 2011 तक जितने जनगणना हुए आज़ाद भारत में, कहीं भी जाति आधारित जनगणना नहीं की गई। इससे हर सरकारों ने परहेज किया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोलिशन की सरकार हो, देवगौड़ा जी की सरकार हो, गुजराल जी की सरकार हो, सभी सरकारों ने, चाहे इंदिरा जी की सरकार हो, सभी सरकारों ने इससे परहेज किया कि जातीय आधार पे जनगणना नहीं होगा, और उससे परहेज किया। अब 2023 में नीतीश कुमार जी की सरकार जातीय आधार के ऊपर गणना करा करके और इस प्रदेश के अंदर में को जाति आधार पर विभाजित करना चाहती है। ये अपने मंशा में कभी कामयाब नहीं होंगे और बिहार की जनता कामयाब नहीं होने देगी। जहां तक रही बात बिहार में जातिवाद का जहर और सामाजिक न्याय और गरीबों की बात करने वाली जो आरजेडी है और लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार, ये लोग सामाजिक न्याय और गरीब के नाम पर 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार की जनता को इन्होंने ठगा है, मूर्ख बनाया है।
और बिहार की जनता उस समय मूर्ख बनती रही, इनके झांसे में आती रही। इन्होंने 1990 से 2005 तक सिर्फ बिहार के अंदर में जंगल राज कायम किया है। अपहरण करवाया करती थी सरकार जो है अपराधियों को राजनीतिक संरक्षक प्राप्त था, उस समय माफियाओं को प्राप्त था। 5 दिन के दोपहर में लोगों को गोली मारी जाती थी, अपहरण हुआ करते थे डॉक्टरों के, इंजीनियर के। उससे जब तंग आ गई बिहार की जनता तो जाति पात से ऊपर उठ करके 2005 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू को चुना और उस समय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने बिहार के। और मुख्यमंत्री बनने के बाद 2005 से 10 तक उन्होंने कुछ विकास के काम, अच्छे काम किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से उस समय की सरकार बनती थी, चल रही थी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी समझ गए कि जिस तर्ज पे लालू जी चल रहे हैं उसी तर्ज पे मुझे चलना होगा। फिर उन्होंने पिछड़ी जाति को अगड़ी बनाने की बजाय पिछड़ी को अति पिछड़ा में बांट दिया, दलित को महादलित में बांट दिया, और फिर बांटो फूट डालो और राज करने की जो रणनीति अंग्रेजों की थी, वही फिर नीतीश कुमार जी ने 2010 के बाद अपनाया। और फिर 2022 में इसी बात पे लालू प्रसाद यादव जी के साथ उन्होंने हाथ मिलाकर सरकार में आए और मुख्यमंत्री बने कि मैं आने के साथ ही 2023 में जातीय आधार के ऊपर जो गणना होगी उस सर्वे रिपोर्ट जारी की जाएगी। और 2024 और 2025 के आने वाले इलेक्शन में जो इन दो पार्टियों की, नीतीश जी की और लालू जी की जमीन बिल्कुल राजनीति की खिसक चुकी है, उस जमीन को मजबूत करने के लिए और लोगों को घोटाले, अपराध, महिला अपराध, माफिया अपराध और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पूरा का पूरा सरकारी तंत्र, उससे ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने जातीय गणना सामने लेकर आए, जिसमें कि ये लोगों को फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे थे। और ये कभी भी ये नीति सफल नहीं होगी, क्योंकि जातीय के आधार पे वो अपने परिवारवाद की जो उपज है उसको मजबूत करना चाहते हैं। ये बिहार की जनता इसको मजबूत नहीं होने देगी और बिहार की जनता ये संकल्प ले चुकी है कि आगे आने वाले 2024 और 25 के इलेक्शन में आरजेडी को और जदयू को उखाड़ कर फेंकेगी। इसी संकल्प के साथ बिहार की जनता मन बना चुकी है। बस इतना ही। नमस्कार।